ताई, मुझे तुमसे मिलना है। मैं किसी से नहीं मिल सकता अभी, लेकिन हॉबी, आप मुझे कुछ सवालों के जवाब जरूर दे सकते हैं। क्या मैं पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछो। आप पापा को जानते हैं? हाँ ताई, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये भी कि किसने क्या कुछ किया हुआ है, और मेरे पास भी कुछ सबूत हैं। आप जानते हैं हॉबी, उन सबूतों के साथ आप कितने ज्यादा खतरे में हैं। परवाह किसको है खतरे की ताई? माँ बाप को खो देने के बाद जिंदगी में कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे वो सारे सबूत चाहिए, और उस केस की हर डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ताई, पहुंचाऊंगा किधर मैं? बाबा के घर। लेकिन ताई, लोग उधर पहरा दे रहे हैं अभी तक। ताई ने एक नजर कैमरास पर मारी। कोई नहीं है यहाँ। अच्छा छोड़े, मैं कल आपके पास आता हूँ। नहीं ताई, तुम बाहर मत निकलो प्लीज। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मेरी खैर है। नहीं, कह दिया है मैंने, कल हम मिल रहे हैं, आपके ऑफिस में आ रहा हूँ। देखो ताई, तुम ऑफिस नहीं आ सकते। हम बाहर कहीं मिल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में। ओके ताई जी। ताई, क्या करोगे तुम अब? जिंदा गाड़ दूंगा उन सबको। हॉबी, एक बात कहूँ? हाँ ताई बोलो। हॉबी अयंग, मैं थक गया हूँ इस जिंदगी से। नहीं ताई, तुम हार नहीं मान सकते। तुम नहीं जानते उस कमीने ने कितना कुछ किया हुआ है। सिर्फ तुम्हारे मम्मा पापा के साथ नहीं, कितने कितने घर उजाड़ दिए उस कुत्ते ने। उसको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। छोटा मोटा चोर होता तो तुम्हारे बाबा उसे छोड़ भी सकते थे। खुद सोचो, जिसको रोकने के लिए तुम्हारे पापा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसे अगर इस वक्त कोई रोक सकता है या खत्म कर सकता है तो वो तुम हो। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। फिक्र ना करें हॉबी अयंग, ये केस खत्म करके ही मरूंगा। लेकिन अब सिर्फ मरना है मुझे, उस एक से बिछड़कर सिर्फ मरना है मुझे। और यह तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। हम कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय ताई। जंकुक बेसब्री से जिमिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही जिमिन आया, जंकुक जिमिन के पास गया और मुंतजिर नजरों से देखने लगा। नहीं लाए ना तुम ताई को अपने साथ? हाँ, वो ताई अपने काम में मसरूफ है, कह रहा था जल्दी आ जाऊंगा, और तुम्हारा भी पूछ रहा था। और मैंने भी सच सच बता दिया कि जंकुक की बहुत गंदा हो गया, खाना भी नहीं ठीक से खाता। क्या जिमिना, तुमने उसे ऐसा क्यों बोला है? अब ताई मुझसे बात नहीं करेगा। हाँ तो नहीं करनी चाहिए ना, अच्छी बात है। जिमिन के बच्चे, मुझसे मेरे ताई को दूर करोगे तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। जंकुक ने ईंट उठा लिया। अरे जंकुक, ये क्या कर रहे हो? इससे नहीं मारते, सर फट जाता है। ये बहुत सख्त है। तकिया उठाओ, तकिया, वो ज्यादा जोर का लगता है। हाँ। जंकुक ने ईंट फेंकी और 3-4 तकिए ले आया और जिमिन को मार मार के जिमिन के बालों का बुरा हाल कर दिया। उफ जंकुक, तुम्हारा ताई एक दफा बस आ जाए। सारे बदले नाना लिए मैंने उससे। मेरा नाम भी जिमिन नहीं है, साला कुत्ता कमीना है वो। क्या तुम मेरे ताई को गालियां दे रहे हो? जंकुक ने जिमिन को और मारा और वो चुप करके मार खाता रहा। फिर जिमिन झूठ मूठ कर रोने लगा। तुम मुझे मार रहे हो, जिसको देखो मुझे मारता ही रहता है हर वक्त। जिसको देखकर जंकुक फौरन रुक गया। जिमिना, सॉरी, रोना नहीं प्लीज, मैं सच में बहुत गंदा हूँ। अपने जिमिना को हर्ट कर दिया मैंने। कोई बात नहीं जंकुकी, इस जिंदगी ने भी कुछ कम तंग नहीं किया हमें, कुछ कम नहीं सताया। चलो आओ खाना खाते हैं। खाना? शुगा पानी के पास बैठा गहरी सोचों में गुम था। बस ये आखिरी काम कर दूं डैड का, फिर जिमिन को किडनैप कर लूंगा। उसे मानना ही पड़ेगा। मेरे पास जिमिन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जंकुक वैसे ही होश में नहीं है। अब अगर ताई भी मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? डैड की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। एक ताई को ही तो खत्म करना है मुझे। बस एक दफा ताई हाथ लग जाए मेरे। ये बातें हॉबी ने सुन ली, क्योंकि वो आया था शुगा को ताई के बारे में बताने के लिए। लेकिन शुगा की बातें सुनकर हॉबी के पैरों तले जमीन निकल गई। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने शुगा, तुम पर भरोसा करके। हॉबी तुम यहाँ? हाँ यार, वो पूछने आया था कि कोई खबर मिली है क्या? नहीं हॉबी, कोई खबर नहीं है। और जिमिन का क्या बना? जिमिन नहीं मान रहा। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो जिमिन नहीं मान रहा?
हॉबी ने शुका को गौर से देखा। पता है शुका, जब तक तुम्हारे अंदर की गंदगी साफ नहीं ना हो जाती, मैं दुआ करता हूँ कि जिमिन तुमसे महफूज रहे, क्योंकि आज तक जिमिन का रिकॉर्ड ये है कि उसने किसी बेकसूर पर गोली नहीं चलाई। जिमिन ने जब भी गोली चलाई है हमेशा डिफेंस में गोली चलाई है, और उसमें भी उस बंदे ने ख्याल रखा है कि अगला बंदा है कौन, गुंडा या कोई आम इंसान। और जिमिन ने कभी किसी आम इंसान पर, इनोसेंट पर गोली नहीं चलाई। और तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है? मानो या ना मानो, हो तो एक गुंडे के बेटे ना। हॉबी, ये तुम बोल रहे हो सच कड़वा ही होता है शुका। जिस दिन तुमने खुद को बदल लिया ना, जिमिन ना सिर्फ तुम्हें कबूल कर लेगा बल्कि दिलो जान कुर्बान भी कर देगा तुम पर। क्या कबूल नहीं किया है मैंने हॉबी? जिसको तुम अपना बाप मानते हो वो तुम्हारा बाप नहीं है, लेकिन तुम हो सुनने या मानने को तैयार ही नहीं हो। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है हॉबी। तो शुका, फिर जिमिन के ख्वाब देखना भी छोड़ दो। जिमिन बाग का महकता हुआ खूबसूरत तरीन फूल है, और तुम खुद को गंदगी पर बिठाकर एक कीड़ा बना रहे हो, वो गलीज कीड़ा जिसको अदालत और कानून कभी भी कहीं भी कुचल सकती है। और वो कीड़ा बनने के बाद तुम ख्वाब देख रहे हो उस फूल के जिसकी खुशबू पर पूरा जहान मरता है। हाँ अभी तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि एक इंसान को चीख चीख कर सच बताया है मैंने, फिर भी वो अंधा हुआ पड़ा है, तो भाड़ में जाए फिर। अभी शुका, एक बात कान खोल के सुन लो मेरी। इस लम्हे के बाद बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और प्लीज मेरी बंदूक के आगे मत आना। वो क्या है ना, इस सारी छानबीन के दौरान अगर तू मेरी बंदूक के आगे आ गया तो मेरी गोली चल जाएगी। हाँ भी, ये तुम हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं जिमिन नहीं हूँ जो तुम्हें मारने की वजह रखने के बावजूद तुम्हें छोड़ दे। ना ही मैं ताए हूँ जो सिर्फ कानूनन ही सजा दिलवाएगा या रोकेगा किसी को। मुझमें जंगकुक का गुस्सा और अपना गुरूर शामिल है, और मेरी बंदूक कभी नहीं रुकती। जानते हो ना तुम, बहुत सोच समझ के मैं बंदूक चलाता हूँ, लेकिन एक दफा जब चला दूं तो फिर रुकता नहीं हूँ। समझते हो ना तुम? और मेरी बंदूक नहीं सोचती कि सामने बंदा कौन है। सो मेरी जान, इस जंग में मेरे सामने मत आ जाना, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। अब ये क्या कह रहे हो तुम? भाई हो मैं तुम्हारा। कभी सोचना शुका, किस किस को धोखा दे रही हो तुम। आखिर में जान जाओगे कि सिर्फ खुद को धोखे में रखा हुआ था तुमने। अगले दिन जंगकुक ने शोर डाला हुआ था कि बाहर का खाना खाना है, बाहर का खाना खाना है। जेनी का घर में जीना हराम कर रखा था जंगकुक ने, इसलिए जेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली गई। नौकरों ने बहुत कोशिश की कि जंगकुक खाना खा ले, लेकिन नहीं। जिमिन को कॉल करके जबरदस्ती बुलाया गया। जिमिना, बाहर लेकर जाओ मुझे अभी, चलो खाना खाने चलते हैं। क्या जंगकुक की ये सब घर में खाना ही तो, जंगकुक के घर में इतना अच्छा, ये सब घर में गंदा खाना बनाते हैं क्या? जंगकुक के बेहतरीन शेफ हैं घर में। मुझे नहीं पता, मुझे ताई की हाथ की कॉफी चाहिए। कॉफी ताई की हाथ की वहां से लेकर आऊंगा। अच्छा चलो बाहर से खाना खाते हैं, आ जाओ। हॉबी और ताई जिस रेस्टोरेंट में गए, जिमिन और जंगकुक भी इत्तेफाकन उसी रेस्टोरेंट में गए। ताई और हॉबी ऊपर वाले फ्लोर पर थे, जबकि जंगकुक और जिमिन ग्राउंड फ्लोर पर। ताई प्लीज काम कर करके थक गया हूँ, कॉफी तो लेकर आओ। हाँ ओके, मैं लेकर आता हूँ। जिमिन ना, हाँ जी कॉफी तो लेकर आओ ना। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत। ओके ओके, अब मैं वॉशरूम से भी होकर आता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। ओके ओके। जिमिन कॉफी का ऑर्डर देकर वॉशरूम चला गया। पीछे से ताई आया और खुद कॉफी बनाने लगा। वेटर ने जिमिन की कॉफी भी शेल्फ पर रखी, और ताई ने अपने भी बना के साथ ही रखी, और पेंट ठीक करने लगा। और ताई को पता ही नहीं चला कि कॉफी एक्सचेंज हो गई है। ताई कॉफी उठाकर ऊपर आ गया। नजर उठाकर देख लेता अगर, ताई तो जंगकुक को देख लेता, और अगर जंगकुक आगे पीछे देख लेता तो ताई को पा लेता। जिमिन वापस आया और कॉफी लेकर जंगकुक के पास आया। ये लो मेरी जान, तुम्हारी कॉफी। थैंक्स जिमिना। जंगकुक ने कॉफी का सिप लिया। जंगकुक कॉफी को आंखें फाड़ कर देखने लगा। जिमिना, ये कॉफी ताई ने बनाई है। नहीं जंगकुक की,
मेरे सामने वो लड़की बना रही थी। जिमिन ने आगे पीछे नजर दौड़ाई लेकिन ताए नहीं था। जंकुकी देखो आगे पीछे ताए है क्या? जंकुकी ने आगे पीछे देखा लेकिन ताए नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जिमिना, ये कॉफी ताए ने बनाई है। मैं उसके हाथ का जायका अच्छे से पहचानता हूँ। उसे इतना कुछ बनाना नहीं आता लेकिन कॉफी ये ताए ने बनाई है। अच्छा मुझे चेक करो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरे ताए ने मेरे लिए बनाई है। ये मैं ही पीऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम ही पियो। मैं खाने में लेकर आता हूँ कुछ। खाने में क्या खाना है तुमने? कुछ नहीं, कॉफ़ी ही बस काफ़ी है। अरे कॉफ़ी से मोहब्बत कर बैठे हो, अब भूख लगी है, कुछ तो खाओ। ये कॉफ़ी ताई ने बनाई है। उफ जंकुक। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। तभी जिमिन ने देखा ताई हॉबी के साथ बाहर जा रहा है। जिमिन की जान निकल गई। जंकुकी तुम यहीं पर रुको, मैं भी आया। जिमिन भागकर बाहर गया लेकिन बाहर कोई नहीं था। जिमिन ने पार्किंग एरिया चेक किया लेकिन कहीं कोई नहीं था। जिमिन की आंखें भी भर आई। क्यों तड़पा रहे हो जंकुक को तुम ताए? जंकुक इस हाल में भी तुम्हारी कॉफी को पहचान गया है। वो इस हाल में भी सिर्फ तुम्हें पहचानता है। तुम वापस आ जाओ तो जंकुक भी ठीक हो जाएगा। वो बस पागल है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। जंकुक अंदर शीशे से जिमिन को देख रहा था। जिमिन अंदर आया, आंसू साफ किए और जंकुक को कुछ नहीं बताया और जंकुक के साथ खाना खाने लगा। जंकुकी, हाँ जिमिना। जंकुकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ताई अब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। सच्ची? वो कैसे जिमिना? देखो ना, आज तुम्हें ताई के हाथों की बनी हुई कॉफी मिली है। मुझे यकीन है कि एक दिन ताई भी मिल जाएगा। लेकिन जंकुकी, तुम्हारी शादी का सुनकर वो फिर से दूर चला जाएगा। क्या? मैं शादी खत्म कर दूंगा लेकिन ताई को नहीं जाने दूंगा जिमिना। ना जाने देना। छोड़ना तो मैंने भी नहीं है उस कुत्ते को। तुम ताई को ऐसे नहीं बोलो जिमिना, ताई बहुत अच्छा है। जंकुकी मेरी जान, तुम बहुत अच्छे हो, समझे? इसलिए तुम्हें ताई अच्छा लगता है। नहीं, ताई बहुत अच्छा है मेरा। अच्छा चलो ठीक है, खाना खाओ। तो तुम इसी शहर में होता है? अब तो ढूंढ कर छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जिमिन जंकू को घर लेकर आया और दवाई देकर सुला दिया। हॉबी ने सारे सबूत दिए ताई को और शुगा के बारे में भी सब बता दिया। हॉबी यंग, दो रास्ते हैं। एक, शुगा को इसी गंदगी में छोड़ दें, वो मर जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा रिस्क उठा लें और शुगा को इस गंदगी से बाहर निकाल लें। हम कुछ नहीं कर सकते हैं ताई। सारे सबूत मैंने शुगा को दिखाए हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन शायद मैं कर सकता हूँ। और तुम ये सब क्यों करोगे, ये जानते हुए भी कि शुगा तुम्हारी जान लेना चाहता है? हाँ, सिर्फ जिमिना के लिए करूँगा। जिमिन के लिए? क्यों? जिमिना की आंखों में मैंने शुगा के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। हॉबी बड़ी दरियादिली जाग रही है जिमिन के लिए। जिमिना के काफ़ी एहसानात हैं मुझ पर, और जिमिना मेरे बेस्ट फ्रेंड भी तो हैं। जिमिना के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन लीगली इलीगल मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे ताई एक बात बताऊँ? जी बताइए ना। कभी भी जिमिन के सामने मत जाना। क्यों? वो तुम्हें गोलियों से भून देगा। क्यों? मैंने जिमिना का क्या बिगाड़ा है? क्योंकि जंकुक पागल हो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जंकुक? जी हाँ, जिमिना के सामने जाओगे तो जिमिन तुम्हें मार डालेगा क्योंकि जंकुक पागल हो गया है तुम्हारे छोड़ जाने की वजह से। क्या कह रहे हैं आप? ये जंकुक की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जंकुक की तो बहुत स्ट्रांग है। वो तो उसके बाबा, वो शादी उसकी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं, जानना चाहोगे तो रात को चलना मेरे साथ। ताई की आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन हॉबी यंग, जंकुकी के डैड ने कहा था कि वो जंकू का ख्याल रखेंगे। वो शख्स बाप कहलाने के लायक ही नहीं है ताई। जिमिन को भी इसी बात का गुस्सा है तुम पर कि जब जंकुक ने तुम्हें बोला था कि मुझे मत छोड़कर जाओ, तो तुमने जंकुक को उसके बाप के हवाले क्यों किया? अगर उसका बाप इतना ही अच्छा होता तो जंकुक सारी जिंदगी उसे कभी दूर ना होता, उसके पास रहता। अगर जंकुक सबसे दूर था तो थी ना कोई वजह। जंकुक पागल तो नहीं था ना?
जानते हो, जंगकुक ने पूरी दुनिया में सिर्फ एक तुम्हें अपने करीब आने दिया था, और तुमने क्या किया? जंगकुक को उसी के बाप के हवाले कर दिया। मुझे लगा कि उसके बाबा मेरे लिए, चलो मेरे बाप नहीं बन सकते, लेकिन उसके तो बाबा है ना। तुम गलत थे ताई। अब जंगकुक के बाप ने जंगकुक की शादी जेनी से कर दी है, लेकिन जंगकुक ने आज तक जेनी को देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है। रात साथ गुजारना तो बहुत दूर की बात है। एक पागल इंसान किसको देख सकता है ताई? जेनी ने एक बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, उसी के साथ जिंदगी गुजार रही है, और पैसा जंगकुक का उड़ा रही है बीवी होने की हैसियत से। ये मैंने क्या कर दिया है? ये मैंने क्या कर दिया अभी? मुझे तो लगा था जंगकुक की जिंदगी बन जाएगी, मेरे साथ रहेगा तो तबाह हो जाएगा, मर जाएगा। मेरे साथ सिर्फ खतरा ही खतरा था, और अभी भी तो सिर्फ खतरा ही है ना। मैंने तो जंगकुक के डैड को अपने बाबा जैसा समझा था। हाँ जी, उसने जंगकुक की शादी करवा दी है बाप होने की हैसियत से। अब वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गया है, और जिमिन जंगकुक का ख्याल रख रहा है। तो अब सोच लो जिमिन को तुम पर कितना गुस्सा है। और दूसरी तरफ शुगा ने सब कुछ सच सच जिमिन को बता दिया, और जिमिन ने शुगा को भी छोड़ दिया है। क्या? जी। अभी आया। जंगकुक की इस वक्त कहाँ है? वहीं पर, अपने घर में, वहीं पर जहां तुम उसे छोड़कर गए थे। वो वहीं पर ठहर गया रहता है, न वहां से एक कदम आगे चल सका, न एक कदम पीछे। और वहीं उसको दवाइयां दी गई हैं ताकि वो तुम्हें भुला सके, लेकिन जंगकुक ने पूरी दुनिया को भुला दिया है, तुम्हें नहीं भुला सका। वो आज भी तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है। रोज जमीना से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मेरा ताई लेकर आए हो या नहीं? अभी आऊंगा। जंगकुक घर पर है तो सिक्योरिटी का क्या हिसाब है? जिमिन ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि जंगकुक कहीं बाहर ना निकल जाए तुम्हें ढूंढने के लिए। दिमागी तौर पर जंगकुक अब सच में ठीक नहीं है। अभी आऊंगा। मौत के सफर पर तो निकल ही चुके हैं हम, लेकिन क्या मैं कुछ क्रिमिनल्स वाले काम कर सकता हूँ क्या? कानून तोड़ सकता हूँ क्या? मतलब क्या करना चाहते हो ताई? किसी के घर में छुपकर चोरों की तरह जाना है? अगर जंगकुक के पास जाने का सोच रहे हो तो एक बात जान लो। कौन सी बात? जंगकुक तुम्हें वापस नहीं आने देगा। जिमिन ने तुम्हें देख लिया तो वहीं तुम्हें भून डालेगा। इतना मारेगा कि तुम्हारा भर्ता निकल जाएगा। और अगर जिमिन ने तुम्हें देख लिया कहीं बाहर तो जिमिन तुम्हें खुद ही गोलियों से उड़ा देगा, ठीक है? और अगर तुम बच बचा के सिक्योरिटी की नज़रों से बच के, कैमरास की नज़रों से बच के जंगकुक तक पहुंच भी गए तो जंगकुक तो अब दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो वो जिद करेगा और तुम्हें वापस नहीं आने देगा, और ये केस वहीं पर रह जाएगा। इस केस को पहले ख़त्म करो और फिर जंगकुक को देखो, क्योंकि अगर इस वक्त तुम जंगकुक के पास जाओगे तो जंगकुक को भी खतरे में डालोगे और खुद तो तुम हो ही खतरे में। आप ठीक कह रहे हो अभी, लेकिन एक नज़र तो देख सकता हूँ ना, दूर से ही सही। मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। नहीं ताई, जिमिन कोई बच्चा नहीं है, सारों का बाप है जिमिन। तुम्हें सूंघ लेगा, बहुत पीटेगा तुम्हें, तो पीटने दो। नहीं ना, मैं आता हूँ। अरे रुको ताई। और ताई निकल गया। 1 घंटा ताई ने बाहर गाड़ी में इंतजार किया, रात के अंधेरे में। आखिरकार जिमिन घर से निकला और कार में बैठकर चला गया। ताई को पता था बैकयार्ड की दीवार छोटी है। ताई वहां से दीवार फलांग के अंदर चला गया, यह भी नहीं सोचा कि बाहर कैसे निकलेगा। छुप आकर ताई जंगकुक के कमरे में गया और फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। जंगकुक सो रहा था। ताई जंगकुक के पास जाके बैठा। ताई की खुशबू आते ही जंगकुक के पर टांखें खुल गई। पीछे मुड़कर देखा तो ताई था। जंगकुक चीख मारने लगा, लेकिन ताई ने मुंह पर हाथ रख दिया। जंगकुक, चीखना नहीं, शोर नहीं डालना। और सरगोशियों में बातें करने लगे। जंगकुक की आंखों में आंसू टिप टिप गिरने लगे, और ताई भी जंगकुक को देखकर चेहरा भिगाने लगा। जंगकुक, ताई तुम ही हो? हाँ ना जंगकुक, वो हाँ थे,
बोलो ना क्योंकि मैंने बहुत फायदा उठाया है ना तुम्हारा। जब दिल चाहा इन बाहों में आके आराम किया है मैंने। हाँ, जंकुक ने भी हाँ में सर हिला दिया। क्योंकि आज 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 तुम भी फायदा उठा लो प्लीज। जंकुक ताई को बाहों में लिया, खोल के रो पड़ा। ताई ताई, तुमने मुझे बहुत डराया है। मैंने क्या क्या कुछ कितने कितने बुरे ख्याल। तुम जिंदा हो, किधर हो, किस हाल में हो तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हें किसी ने वो स्ट्रॉबेरी जूस बना के दिया नहीं दिया, तुम मुझे छोड़ कर चले गए ताई, मुझे बता के भी नहीं गए। अब किसी जूस की जरूरत नहीं है। तुम क्यों गए थे मुझे छोड़कर ताई? ताई, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे बगैर। ताई, कोई नहीं है। ताई, मुझे मत छोड़कर जाना प्लीज प्लीज। ताई, मुझे अब नहीं जाओगे ना तुम कहीं पे? बस ना जंकुकी, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। क्यों जान ले रहे हो मेरी? और मुझे माफ कर दो जंकुकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था मेरी जान खतरे में है और मेरे साथ तुम रहोगे तो तुम भी खतरे में हो जाओगे। कोई अंधी गोली तुम्हें ना कुछ। मैं मामा बाबा को पहले खो चुका था, मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। मुझे लगा बाबा के पास सेफ रहोगे। मुझे माफ कर दो। मैंने भरोसा किया तुम्हारे डैड पर और भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। और तुम्हारे मामले में तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं है जंकुकी। प्लीज चुप कर जाओ। अब तो नहीं जाओगे ना ताई? है ना ताई? मैं नहीं जाऊंगा जंकुकी, नहीं जाऊंगा। ताई ने जंकुकी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। जंकुकी, मेरी बात तो सुनो। अभी अगर सबको पता चल गया ना कि मैं आ गया हूँ तो वो सब हमें मारेंगे। ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। क्यों मारेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हाय मेरी जान जंकुकी, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं कि हम मिले हैं? पक्का? वादा करो मुझसे। ताई, जंकुकी, मैं सब समझता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। मैं इस बार तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। मैं इस बार तुम्हें छीन लूंगा सबसे। बहुत तड़प लिया है हम दोनों ने, लेकिन ये बात भी सच है कि अभी हम दोनों महफूज नहीं हैं। प्लीज मेरी जान, अभी तुम इधर घर पर ही रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो। मैं ठीक होता है। तुम आ गए हो, मैं ठीक हूँ। तुमने कुछ खाना खाया? जंकुकी, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं था, तुम वापस आ गए हो ना? अब सब ठीक है। सॉरी मत बोलो। और देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, लेकिन ये राज तो सिर्फ हम जानते हैं ना जंकुकी कि तुम ठीक हो, कोई और तो नहीं जानता। तो अभी छुप छुप कर ही मिलना पड़ेगा। कब तक ताई, कब तक छुपेंगे हम इस तरह? जब तक मैं बाबा के लिए कुछ कर ना लूँ। बस कुछ वक्त और दे दो, फिर सिर्फ तुम और मैं होंगे, वादा करता हूँ। जंकुक ताई के बाहों में आके सुकून हासिल करने लगा। थैंक यू जंकुकी, थैंक यू ताई वापस आने के लिए। जंकुकी, बहुत क्यूट लग रहे हो। क्यूट? हाँ ना, क्यूट। ओह शिट ताई, मैं कितना गंदा लग रहा हूँ ना। रोज तैयार होता था तुम्हारे लिए कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें अच्छा लगूं, और देखो जब तुम आए हो तो देखो कितना गंदा लग रहा हूँ। जंकुकी, मुझे तुम गंदे भी बहुत अच्छे लगते हो, और तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। लेकिन प्रॉमिस करो, खाना टाइम पर खाओगे? यस, खाऊंगा। और एक्सरसाइज भी करोगे? करूंगा। और एक बात, किसी को बताओगे नहीं कि हम मिले हैं? जिमिना को नहीं 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 प्लीज, जिमिना को भी नहीं, वो बहुत मारेगा मुझे। वैसे ताई, मारने का दिल तो मेरा भी कर रहा है। ताई आंखों में आंसू लिया मुस्कुरा के
और जंकू का हाथ पकड़कर मुक्का बनाया और अपने मुंह पर मारा। ऐसे मारोगे? नहीं नहीं, क्या कर रहे होता है? लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं जंकू की, मैं नहीं मार सकता हूँ ताई तुम्हें। ताई जंकू की बाहों में आया और बोला, जरूर मारना जंकू की, मुझ पर सिर्फ तुम हक जताना। और मैं जमीन को भी मौका दूंगा कि वो अपना गुस्सा निकाल ले। जितना कोई उसने मारना है मार ले, कुट ले, उसका भी हक है, दोस्त है मेरा। लेकिन मुझ पर सिर्फ तुम अपना हक जताना। जंकू की, रखोगे ना मुझे अपने पास? हाँ ना, क्यों नहीं रखूंगा, संभाल के रखूंगा अपने ताई को। आज मैं बहुत खुश होता है, तुम वापस आ गए हो। और जंकू रो पड़ा। मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। अच्छा ना जंकू की, अब रोना नहीं है, अब इन आंखों में मैं आंसू ना देखो। और सुनो, तैयारी कर लो जंकू की, तैयारी मेरे आने की। जंकू की, मुझे खाना भी पका के खिलाओगे ना? यस, बहुत मजे के खाने पका के खिलाऊंगा। नहलाओगी भी? किसको? मुझे। पता है जंकू की, पता नहीं कैसे मेरा वजन इतना गिर गया है। हाँ, वो तो दिख रहा है कि बहुत कमजोर हो गया होता है। मेरे पास होते तो खिला खिला के मैंने मोटा कर देना था तुम्हें। अच्छा जी, और मोटा करने के बाद किसी और लड़की के पास जाना था क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ। नहीं नहीं ताई, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। जंकू की, मुझे अभी वापस जाना होगा। नहीं 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 ना ताई, प्लीज, पक्का दोबारा मिलने आऊंगा। नहीं नहीं, पक्का वादा, दोबारा मिलने आऊंगा। कब मिलने आओगे? जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा तब। हाँ, रात को क्या? रात को सब चले जाते हैं और मैं अकेला होता हूँ। ठीक है, मैं रात को आऊंगा। पीछे से कहाँ से? बैकयार्ड की छोटी वाली दीवार से। हाय, छलांग मार के आए हो? हाँ ना। क्या तुमने मार ली छलांग? हाँ ना, अपने जंकू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। छोटे मोटे क्राइम भी कर लूंगा। जंकू की हंसी निकल गई और मुस्कुराते हुए जंकू ने ताई को अपनी बाहों में समेट लिया। और ताई अपने जंकू को मुस्कुराता देखकर जिंदा हो गया। जंकू की, मेरी जिंदगी हो तुम, अपने ताई को माफ कर सकते हो। इतनी आसानी से नहीं करूंगा माफ, कोई बात नहीं, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें मनाऊंगा। अभी मुझे जाना है, कहीं नहीं जाना। नहीं ना जंकू की, नहीं ना ताई, प्लीज रुक जाओ। जिमिन आ जाएगा ना जंकू की, वो देर से आएगा। मैं निकलूंगा कैसे फिर? मैं निकालूंगा ना, मैं निकालूंगा ना। अगर फंस गए तो एक घंटा तो रुको ताई। ओके। और अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर कुकी ताई की गोद में सर के लेट गया। आज जाके सुकून से सोऊंगा मैं। ताई डर गया ये सुनकर। जंकू की, अगर मुझे छोड़कर जाने का कोई इरादा बनाया ना तो जान ले लूंगा। मुझे तुम्हें नहीं खोना, ना कल, ना आज, ना परसों, कभी नहीं। फिर ताई जंकू के साथ ही लेट गया। इतने अरसे से सोया तो ताई भी नहीं था। सुकून की नींद आज ताई ने भी सोनी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में आए और पता ही नहीं चला कि दोनों कब सो गए। और जब आंख खुली तो दरवाजा बज रहा था, ठक 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 ठक। जंकू की, दरवाजा लॉक क्यों किया है? चलो उठो, बाहर आओ, नाश्ता करना है। ताई और जंकू फौरन उठे। शिट, पक्का पता ही नहीं चला जंकू की। घबरा क्यों रहे होता है? मैं हूं ना, अब मैं कैसे निकलूंगा? सुबह हो गई है। सर नाश्ता, आ रहा हूँ। आज जंकू की आवाज बदली सी थी, उसमें बचपना नहीं था। शोर मत डालो, उठ गया हूँ, सुन लिया है। मैं निकलता हूँ। जंकू ने ताई को बाजू से पकड़ लिया। ताई रुको, लेकिन ताई तुम्हारे साथ नाश्ता करना है मुझे। जंकू की, वो जो जेमिना है ना, नाश्ते में मेरा ही भरता बना देगा। मैं बात करता हूँ ना जेमिना से। जंकू की प्लीज, जेमिन ने तुम्हें संभाला है बड़े भाई की तरह। मुझे डर है मेरे साथ वो तुम्हें बिना फेंटी लगा दे। लेकिन ताई, जंकू की मेरी जान, बस कुछ दिन और प्लीज, वादा करो ताई, वापस आओगे, वादा। क्योंकि अब मुझे भी जीना है जंकू की, मुझे मरना नहीं है, तुम्हारे साथ जीना है। पक्का पक्का वाला वादा। अभी जिमिन नहीं आया घर में, चलो पीछे खिड़की से निकलते हैं, सारे दरवाजे पर बिजी हैं। जंकुक ने खुद ताई को गोद में उठाकर खिड़की से बाहर निकाला। जंकुक की, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ ना, जब तक तुम मेरे पास हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ताई, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा गिर गया है। मैं रात को मिलने आऊंगा जंकुक की। जंकुक ने ताई को दीवार पर चढ़ाया। जंकुक की, अपना ख्याल रखना।
जल्दी आना ताए। ओके बाय। और ताए छुप छुपा कर कार तक गया और घर के लिए वापस निकल गया। जिनको खिड़की से अंदर गया, खिड़की बंद की, अपना हुलिया दुरुस्त किया और दरवाजा खोला। जिमिन सामने खड़ा था। जंकुकी, दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, क्या कहा तुमने? बच्चा नहीं हूं मैं, बड़ा हूं, प्राइवेसी भी कुछ होती है। क्या? व्हाट? प्राइवेसी? जिमिन कमरे में आया लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। क्या कर रहे थे तुम अंदर? सो रहा था। जिमिन ने खिड़की देखी, वो भी अंदर से बंद थी। अच्छा, चलो नाश्ता करते हैं। ओके। बाहर जाकर, जिमिन आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या? जिमिन हैरान पर हैरान होता जा रहा था। फिर जिमिन जंकुक के पास आया। तुम ठीक हो गए हो? मैं बीमार था क्या? हाँ। ओह अच्छा, चलो नाश्ता करते हैं। जंकुक ने बहुत मजे का नाश्ता बनाया, लेकिन आज भी जंकुक के सर में शदीद दर्द हो रहा था। जंकुक गिरते गिरते बचा। जंकुक! जिमिन ने फौरन जंकुक को पकड़ लिया। किसने कहा है कुकिंग करो? यहाँ बैठो, दवाई लाओ जंकुक की। नहीं, दवाई नहीं खानी अब मुझे, वर्कआउट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या वर्कआउट? इधर देखो, मैं इधर। जिमिन ने जंकुक को गौर से देखा। तुम्हें हो क्या गया है एक रात में जंकुकी? कल जो कॉफी पी थी रेस्टोरेंट में, उसका जादू बोल रहा है क्या? कौन सी कॉफी? ओह, वो ताए की हाथ की बनी हुई कॉफी। हाँ, शायद उसी का जादू बोल रहा है। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जिमिन को कुछ समझ नहीं आया ये हुआ क्या है। ताए वापस घर गया तो देखा सारा घर तहस नहस कर दिया गया था। उन्होंने ताए को देख लिया और पीछे भागे, लेकिन ताए कमरे में जाते ही गायब हो गया और बेसमेंट के ऑफिस में आ गया। ताए ने वहीं से हॉबी को कांटेक्ट किया। हेलो ताए, घर मत जाना, कुछ लोग हैं तुम्हारे घर के बाहर। बहुत लेट इतला करते हैं आप। खैर से जानता हूँ हॉबी, इन्हें छोड़ें। अच्छा मैं केस तैयार करने लगा हूँ। मुझे मुल्क के हाई ऑफिशियल्स और मीडिया के कॉन्टैक्ट लिस्ट चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगी, मैं भेजता हूँ। थोड़ी देर लगेगी लेकिन काम हो जाएगा। ठीक है बाय। ताए तुम हो कहाँ? हॉबी ने पूछा। दुश्मनों के घर। बाय। हाँ, दुश्मनों के घर? ये ताए क्या बोल गया है मुझसे? सारे गुंडे ताए के गायब होने से डर गए कि ताए कोई भूत है और सब घर से बाहर निकल गए। ताए ने सुकून से केस तैयार किया, लेकिन पेट में गुड़गुड़ होने लगी भूख से। वो कुछ खाया ही नहीं है मैंने तो। फिर वहीं पर जो थोड़ा बहुत खाना पड़ा था उसी को खाकर ताए ने गुजारा किया और केस तैयार करने लगा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह।